बेटा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो इंतहाई इम्पोर्टेंट टॉपिक है। रिलेट करता है अनसर्टेनिटीज से। लेकिन हम इस टॉपिक में कुछ चीज़ों को ऐड भी करेंगे। और अनसर्टेनिटीज के साथ हम देखेंगे एरर्स क्या होते हैं। उसके बाद हम मूव करेंगे प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी की तरफ। तो टॉपिक इस चैप्टर में से जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और जिससे रेलिवेंट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी सबसे ज़्यादा हैं वो यही टॉपिक्स है। तो टॉपिक को हम देखते हैं। हमारा टॉपिक है uncertainties and errors। सबसे पहले एरर क्या चीज होती है। अनसर्टेनिटी भी तो हम बात में आएंगे। एरर हम आम जबान में बोलते हैं गलती को। अब गलती क्या होती है। आपने एक मेजरमेंट ली और उस मेजरमेंट ने फ्लक्चुएट किया, डेविएट किया एक्चुअल वैल्यूज। फॉर एग्जांपल मेरी रेफरेंस वैल्यू थी, रेफरेंस और ट्रू वैल्यू। इसको ट्रू वैल्यू, एक्सेप्टेड वैल्यू कुछ भी कह सकते हैं। ट्रू वैल्यू आपकी थी 9.5 सेंटीमीटर। लेकिन जो आपने मेजरमेंट की वो आपकी मेजरमेंट है 9.3 सेंटीमीटर। बेटा, मेजर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू में जितना डिफरेंस है वो डिफरेंस क्या कहलाएगा, एरर कहलाएगा। तो हम एरर को बोलते हैं द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। इन दोनों का डिफरेंस क्या कहलाएगा, एरर कहलाएगा। ऊपर वाले केस में हम इन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं तो वो बनता है 0.2 सेंटीमीटर, जो कि एरर है। एरर की कॉजेज क्या होती है, एरर क्यों हो सकता है। बेटा, एरर की जो पहली वजह हो सकती है ना, उसको हम बोलते हैं इनएक्सपीरियंस ऑफ ए पर्सन। इनएक्सपीरियंस ऑफ ए पर्सन। एक पर्सन ना तजर्बाकार है। इनएक्सपीरियंस को बोलते हैं ना तजर्बाकारी। अच्छा, ना तजर्बाकारी कह लें या उसकी लापरवाही भी हो सकती है। आप नेग्लिजेंस का वर्ड भी यूज कर सकते हो। तो एरर आने की पहली वजह होती है इनएक्सपीरियंस ऑफ ए पर्सन और नेग्लिजेंस। दूसरी रीजन, बेटा दूसरी रीजन होती है आप जो ऑपरेटर्स यूज कर रहे हो वो फॉल्टी है। ऑपरेटर्स ही ठीक नहीं है, इसको बोलते हैं फॉल्टी ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स कह लो या मेजरिंग डिवाइस कह लो, जिस डिवाइस से आप मेजरमेंट कर रहे हो वही खराब है, तो फिर भी एरर आएगा। तीसरी वजह हो सकती है एरर की, आप जो मेथड यूज कर रहे हो, जो टेक्निक यूज कर रहे हो, तो वो आपकी टेक्निक ही गलत है या इनअप्रोप्रिएट है। हम बोल सकते हैं इन अप्रोप्रिएट मेथड। मेजरमेंट का आपको तरीकाकार नहीं पता। तीन रीजन है एरर आने की। पहली रीजन मैंने बताई इनएक्सपीरियंस ऑफ ए पर्सन और नेग्लिजेंस ऑफ ए पर्सन। दूसरी बताई फॉल्टी ऑपरेटर्स।
या डिवाइस, और तीसरा इनअप्रोप्रिएट मेथड। दूसरे एंड पे हमारे पास आती है अनसर्टेनिटी। अब अनसर्टेनिटी को हम बोलते हैं, अगर उर्दू में लिखें तो गैर यकीनियत। अनसर्टेनिटी को क्या बोलते हैं? आसान अल्फाज में मैं भी इसको सिर्फ समझाने के लिए, इसको आपने कोई परमानेंट रूल नहीं मान लेना। हम अनसर्टेनिटी को पता क्या कह सकते हैं? फीलिंग्स टू हैव एन एरर। रिपीट कर दो, इसको आपने रूल नहीं मान लेना, सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैं बता रहा हूँ। फीलिंग्स टू हैव एन एरर। आपको ये फील हो कि कहीं कोई गलती हो गई है, मतलब आप डाउट में आ गए। ये जो डाउट होगा ना मेजरमेंट के अंदर, ये डाउट अनसर्टेनिटी क्रिएट करता है। अब अनसर्टेनिटी की क्या रीजन हो सकती है? अनसर्टेनिटी की जो बेटा रीजन होती है ना, वो यूजली नेचुरल रीजन होती है। नंबर वन, पहली रीजन ये हो सकती है, आप जिस इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर रहे हो, ठीक है, उसकी कुछ लिमिटेशन होती है। आप उस लिमिटेशन को क्रॉस कर देते हो, तो पहली रीजन हम लिखते हैं लिमिटेशन ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट। लिमिटेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। मैं और आसान कर देता हूं उसकी लिमिटेशन के वर्ड को। बेटा, मीटर रूल की लिमिटेशंस अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या है? आप ये कहेंगे सर, उसकी लिमिटेशन ये है कि वो कम से कम 1 मिलीमीटर की मेजरमेंट कर सकता है, और ज्यादा से ज्यादा वो 1 मीटर की मेजरमेंट कर सकता है। अब 1 मिलीमीटर से कम उससे मेजरमेंट पॉसिबल नहीं है, और 1 मीटर से ज्यादा भी पॉसिबल नहीं है। जब आप उसकी ये जो रेंज मैंने डिफाइन कर दी, मिनिमम और मैक्सिमम, 1 मिलीमीटर से 1 मीटर को क्रॉस करोगे, तो उसके अंदर डाउट आ जाएगा उसकी मेजरमेंट्स के अंदर। उस डाउट को मैं क्या बोलूंगा? अनसर्टेनिटी बोलूंगा। ये लिमिटेशन है उस इंस्ट्रूमेंट की, कि आप 1 मीटर से ज्यादा मेजर तो कर लेंगे, लेकिन मेजरमेंट में क्या आ जाएगा? डाउट आ जाएगा। सेम 1 मिलीमीटर से पीछे भी आएंगे तो आप गैस करना शुरू कर देंगे। जहां पे वो गैस आ गया, डाउट आ गया, वो अनसर्टेनिटी कहलाता है। दूसरी रीजन जो हो सकती है, वो ये हो सकती है कि जिस ऑब्जेक्ट को आप मेजर कर रहे हो उस इंस्ट्रूमेंट के साथ, उसके अंदर कोई नेचुरल वेरिएशन आ जाए। हम इसको कहते हैं नेचुरल वेरिएशंस। ये भी आपके कंट्रोल में नहीं है। तीसरी जो वजह हो सकती है, वो हो सकती है जो पर्सन एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा है, उसकी जो सेंसेस हैं उनमें कुछ नेचुरल इम्परफेक्शन है। फॉर एग्जाम्पल, हियरिंग प्रोसेस है कोई, और उस पर्सन को प्रॉपर सुनाई नहीं देता। आपने रीडिंग्स को ऑब्जर्व करना है, और उस पर्सन वो पर्सन ग्लासेस यूज करता है, लेकिन उस दिन उसके पास ग्लासेस नहीं है, तो क्या होगा? डाउट में आ जाएंगे उन तमाम मेजरमेंट्स में जो वो ले रहा होगा। तो इसको हम बोलते हैं नेचुरल इम्परफेक्शन ऑफ अ पर्सन सेंसेस। नेचुरल imperfections of a person's senses। अब ये दो चीजें अनसर्टेनिटीज और एरर्स को डिफरेंशिएट कर देती हैं, लेकिन फिजिक्स के अंदर हम अनसर्टेनिटी को भी एज एन एरर ही कंसीडर करके आगे चलेंगे। अब हम देखते हैं अनसर्टेनिटीज की टाइप्स कितनी होती है। बेटा, अनसर्टेनिटी की हमारी बुक दो टाइप्स एक्सप्लेन कर रही है हमें। पहली टाइप है एब्सोल्यूट अनसर्टेन।
अनसर्टेन। इसको मैं शॉर्टकट में कहीं भी लिखूंगा तो मैं दो वेज इसके लिए यूज कर सकता हूँ। या तो मैं लिखूंगा अनसर्टेनिटी और इसके नीचे एबीएस, या फिर मैं इसको इस तरह से लिखूंगा एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। तो जहां पे आपको ये वर्ड नजर आए इस चीज का मतलब ये होगा कि हम यहाँ पे एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी की बात कर रहे हैं। इसको एक एग्जांपल से समझने की हम कोशिश करते हैं। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी क्या है? बेटा सपोज करें, आपको मैं केस देता हूं। ये एक रूम है, इस तरह से। और इस रूम में इस साइड की लेंथ है 3 मीटर, और फॉर एग्जाम्पल ये है 4 मीटर। यहाँ पे कोई से दो ऑब्जेक्ट्स पड़े हुए हैं, एक है ऑब्जेक्ट ए और दूसरा है ऑब्जेक्ट बी। आप आउटसाइड द रूम हो, आउटसाइड द रूम। मेरा आपसे सवाल ये है, बेटा बताएं ए और बी का आपस में कितना डिस्टेंस है? मैं रिपीट कर देता हूं अपने सवाल को। सवाल मैंने ये किया, एक रूम है, उसकी दो साइड्स की मैंने आपको लेंथ बता दी, 3 मीटर एंड 4 मीटर। उसमें दो ऑब्जेक्ट्स पड़े हुए हैं, और बाहर से आप खड़े हो और मैं आपसे पूछता हूँ बेटा बताएं इस रूम के अंदर मैंने दो ऑब्जेक्ट्स रखे, तो उनका आपस में डिस्टेंस कितना है? डेफिनेटली आप इसको गेस करोगे। अच्छा, मुख्तलिफ गैस होंगे आप लोगों के, लेकिन उस गैस में से एक मेथड ये होगा जिसमें आप मैक्सिमम के ऊपर जाओगे कि मैक्सिमम डिस्टेंस कितना हो सकता है। मतलब आप रेंज डिफाइन करोगे कि जी ये मैक्सिमम पॉसिबिलिटी के इतने डिस्टेंस पे हो सकते हैं, बाकी सारी वैल्यूज हम उससे कम कम ले सकते हैं। अब वो कैसे? वो आप ये कहेंगे सर मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ये है कि ऑब्जेक्ट ए यहाँ पे पड़ा हो इस कॉर्नर में, और ऑब्जेक्ट बी कहाँ पे पड़ा हो, इस कॉर्नर के अंदर। आप इन इसको एक स्ट्रेट लाइन से मिलाएंगे, आप कहेंगे सर ये तो एक ट्राइंगल बन गई है। ठीक है, इस ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल को अगर हम सॉल्व करें तो पाइथागोरियन थ्योरम लगाएंगे। आप कहेंगे ए और बी के दरमियान जो डिस्टेंस है वो आएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर स्क्वायर रूट, तो ये आएगा 9 + 16 विच इज इक्वल स्क्वायर रूट 25। आप गैस ये करेंगे कि सर 5 मीटर। तो जब हम एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी की भी बात करेंगे ना, हम बात करेंगे किस चीज की? मैक्सिमम अनसर्टेनिटी की बात करेंगे। ये एक आपने पहला रूल याद रखना है। मैं रिपीट कर देता हूँ, जब हम एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी की बात करेंगे तो हम मैक्सिमम की बात करेंगे। जिस तरह इस केस के अंदर हमने कहा ये दो ऑब्जेक्ट से और भी मैक्सिमम 5 मीटर डिस्टेंस पे हो सकते हैं, ये एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। अच्छा, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को डिटरमिन करना है तो हम कैसे करते हैं? बेटा एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को बताने के लिए आपने लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट का सहारा लेना है। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी बताने के लिए हम किस चीज का सहारा लेंगे? लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट का। लीस्ट काउंट क्या होता है? आसान अल्फाज में इसको समझ लें, किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से कम छोटी से छोटी कितनी मेजरमेंट ली जा सकती है उसको हम लीस्ट काउंट बोलते हैं। ये मैंने आसान तरीन कर दिया इसको समझने के लिए। एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं, फिर हम इस एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी के कंसेप्ट को समझते हैं। बेटा सपोज करें मैं आपको कहता हूं कि एक मुझे मेजरमेंट लेके दो इस स्केल की मदद से। यहाँ पे कुछ रीडिंग्स हैं, हम वो रीडिंग्स लिख लेते हैं। थोड़ा सा मैग्नीफाई करके मैं बनाऊंगा इसको। ये 3 है, 1 2 3
2 3, यहाँ पे 4 आ, यहाँ पे कहीं 0 था, यहाँ पे हमने एक ऑब्जेक्ट प्लेस किया और मैं ये कहता हूं कि बेटा इस ऑब्जेक्ट का साइज बताओ। अब मैं स्टूडेंट्स को ये टास्क दे के चला गया। जब मैं वापस आया तो स्टूडेंट ने यहाँ पे एक आंसर लिखा, और स्टूडेंट ने जो आंसर लिखा वो ये लिखा कि सर जो आप हमें एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए दे के गए थे उसका आंसर था 3.4 सेंटीमीटर। बेटा इसको जस्ट एक एग्जाम्पल लेना है ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अब मैंने जब देखा, मैंने कहा एक्चुअल वैल्यू तो ये नहीं है 3.4, मतलब बच्चे ने यहाँ पे इसको कुछ राउंड ऑफ करने की कोशिश की। फिर जब मैं यहाँ पे देखता हूँ तो ये ऑलमोस्ट मिड के अंदर वैल्यू आती है, तो मैंने अंदाजा लगाना शुरू किया। मैंने कहा पॉसिबल ये था कि ये वैल्यू होती 3.41 सेंटीमीटर, 3.42 सेंटीमीटर, 3.43 सेंटीमीटर, 3.45 सेंटीमीटर। ये पॉसिबिलिटीज मैंने निकाली कि एक्चुअल वैल्यू इनमें से कोई एक हो सकती थी। 3.46 क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि अगर 3.46 होती तो ये दरमियान से आगे होता, तो बच्चा इस वैल्यू को 3.4 ना लिखता बल्कि 3.5 लिख रहा होता। उसने 3.5 नहीं लिखा, मतलब एक पॉसिबिलिटी तो ये हो गई। अब दूसरी पॉसिबिलिटी भी है। वो पॉसिबिलिटी ये है कि ये भी तो पॉसिबल था कि ये वैल्यू होती 3.39, 3.38, 3.37, 3.36 या फिर 3 जिसको राउंड ऑफ करके बच्चा क्या लिख रहा है? बच्चा जिसको राउंड ऑफ करके लिख रहा है 3.4। आई होप ये दोनों चीजें क्लियर होगी। अब जब हम एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी निकालेंगे तो हमने कहा था मैक्सिमम पे जाएंगे। इस 3.4 का इसके साथ डिफरेंस या इसके साथ डिफरेंस देखते हैं। इस मैक्सिमम वैल्यू के साथ हमने क्या देखा, यहाँ पे जो डिफरेंस था कि इस 3.4 में या तो मुझे प्लस करना पड़ रहा है 0.05, 3.45, या मुझे माइनस करना पड़ रहा है 0.05। इस चीज का मतलब जो वैल्यू 3.4 ली हुई है इस तरह से नहीं है, बल्कि इसके अंदर एक अनसर्टेनिटी मौजूद है प्लस माइनस 0.05 सेंटीमीटर। आगे जाते हैं। ये तो हो गया कि मैंने इस एंड से मेजरमेंट ली, लेकिन मुझे पता है जब मैं मेजरमेंट लेता हूं तो इनिशियल भी तो मुझे रीडिंग्स लेना पड़ती हैं। इन दोनों का इनिशियल और फाइनल वैल्यूज का डिफरेंस क्या कहलाता है? वो मैयर्ड वैल्यू या लेंथ कहलाता है, क्योंकि जब भी हम लेंथ मैयर करेंगे दो रीडिंग्स लेंगे, एक इनिशियल पॉइंट पे भी रीडिंग लेंगे और फाइनल पे भी। अगर फाइनल में ही अनसर्टेनिटी है तो इनिशियल पॉइंट में भी तो एग्जैक्टली इतनी ही अनसर्टेनिटी मौजूद होनी चाहिए। इस चीज का मतलब अगर मैं टोटल अनसर्टेनिटी निकालना चाहता हूँ तो इस अनसर्टेनिटी को मुझे क्या करना पड़ता है? डबल करना पड़ता है। तो क्या बन जाती है? 0.1 सेंटीमीटर। सीखा ये कि ये 0.1 सेंटीमीटर है, ये वैल्यू आपके पास क्या कहलाती है? एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। अब गौर करते हैं एक चीज और के ऊपर। मीटर रूल हमने यूज किया था, मीटर रॉड या मीटर रूल, इसको कुछ भी कह लें। मीटर रूल का लीस्ट काउंट होता था 1 मिलीमीटर, विच इज आल्सो इक्वल टू 0.1। ये वाली जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी आई मेरे पास, हम ये भी तो कह सकते हैं ये लीस्ट काउंट जो है एक्चुअली इक्वल है किस चीज के? एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी के इक्वल होगा। तो अब से ऑनवर्ड जब भी हम एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी की बात करेंगे हम डायरेक्टली लीस्ट काउंट की बात करेंगे। अगेन ये यूनिवर्सल रूल नहीं है, लेकिन इस स्पेसिफिक एग्जांपल में जो हमारी बुक देती है उसको जस्टिफाई किया जा सकता है इस चीज से कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी किसी भी इंस्ट्रूमेंट की उसके लीस्ट काउंट की इक्वल होती है। तो जब हम एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी की बात करेंगे हम चेक करेंगे उसका लीस्ट काउंट। अब हम कुछ इंस्ट्रूमेंट्स को कंपेयर करते हैं, फॉर एग्जांपल मीटर रूल
अभी आपने इसको देख लिया, इसका लीस्ट काउंट 1 mm, सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करेंगे तो 0.1 सेंटीमीटर, यही इसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। वर्नियर कैलिपर्स, इसका लीस्ट काउंट होता है 0.1 मिलीमीटर या 0.01 स्क्रू गेज। बेटा इसका लीस्ट काउंट होता है 0.01 मिलीमीटर या 0.001 सेंटीमीटर। सीखा ये कि अगर इन तीनों इंस्ट्रूमेंट्स को मैं कंपेयर करता हूं तो सबसे कम जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी आएगी वो किसके अंदर आएगी, सक्रिय गेज में, उससे थोड़ी सी ज्यादा वर्नियर कैलिपर में, और सबसे ज्यादा एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कहाँ पे आएगी, मीटर रूल से की जाने वाली मेजरमेंट्स। अब दूसरी टाइप पे आते हैं हम। हमने कहा था अनसर्टेनिटी की दो टाइप्स हैं, एक हो गई एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, दूसरी टाइप, दूसरी को कहने के दो तरीके हैं, फ्रैक्शनल और परसेंटेज अनसर्टेनिटी। अब क्वेश्चन ये है कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी के होते हुए मुझे फ्रैक्शनल या परसेंटेज अनसर्टेनिटी की जरूरत क्यों महसूस हुई। तो इसके लिए हम एक और एग्जांपल लेते हैं, कॉमन लाइफ से एक एग्जांपल लेते हैं। बेटा सपोज करें मेरे पास तीन केसेस हैं। केस ए में एक पर्सन, उसके पास एक बॉक्स है और उसमें 10 eggs है। केस बी, एक पर्सन, उसके पास इस बैग के अंदर 50 eggs है। और एक तीसरा केस है, पर्सन सी, उसके पास बैग में इंफॉर्मेशन ये है, हर बैग के अंदर एक अंडा खराब है। मतलब 1 रॉटन एग इसमें है, 1 इसमें है, 1 इसमें है। बजाय हम देखें तो हम कहेंगे तीनों का एक जितना लॉस है। जाहिर तौर पे हमें यही लग रहा है कि जी 10 एग्स वाले का भी एक अंडा खराब, 50 वाले का भी, 100 वाले का, तीनों का लॉस इक्वल है। लेकिन मैं इसको परसेंटेज के अंदर कन्वर्ट करता हूँ, देखिएगा जरा परसेंटेज में ये रिजल्ट कैसे वेरी करते हैं। 10 में से एक खराब होने का क्या मतलब है। अगर मैं परसेंटेज निकालूं तो मैं क्या करूंगा, 1/10 मल्टीप्लाई बाय 100 करता हूँ। तो इसके अंदर खराब अंडों की जो परसेंटेज आई, वो परसेंटेज बेटा आ गई 10%। इसके अंदर जब निकाले, इसके अंदर जो सर खराब, 1/50 क्यों कर रहे हैं? बेटा 50 में से एक अंडा खराब है, ठीक है। परसेंटेज निकालने का तरीका ये होता है कि रॉटन एग डिवाइडेड बाय टोटल मल्टीप्लाई बाय 100। इसमें 100 में से दो अंडे खराब होंगे, इसके लिए अब बताएं किसका लॉस सबसे ज्यादा। जिसके पास 10 अंडे हैं, अनसर्टेनिटी डाउट वर्ड याद रखना है, तो इस पर्सन का लॉस सबसे ज्यादा। अब इसी को मैं चेंज करता हूं रीडिंग्स के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, मैंने वर्निंग मीटर रॉड्स के साथ पहले वाली मेजरमेंट ली 1 मिलीमीटर, दूसरी मेजरमेंट ली 50 मिलीमीटर, तीसरी मेजरमेंट ली 100 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर, इसको 10 कर लें, 10 मिलीमीटर, 50 मिलीमीटर। हमें पता चला 1 मिलीमीटर की अनसर्टेनिटी पॉसिबल है। परसेंटेज में निकालेंगे तो इसके अंदर परसेंटेज एरर कितना आ जाएगा, 1/10, 10%। इसमें, इसके अंदर
यहां से हमें क्लियर हुआ कि एक दूसरा एंगल भी हो सकता है अनसर्टेनिटीज को समझने का, और वो है कॉन्सेप्ट ऑफ परसेंटेज। अब हमने परसेंटेज अनसर्टेनिटी कैसे लेनी, देखिए परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालने का मेथड क्या हो। बेटा जब भी आपने परसेंटेज अनसर्टेनिटी लेनी है, आपने एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को डिवाइड करना है मेजरमेंट के साथ, मेजर्ड वैल्यू के साथ, और उसको मल्टीप्लाई कर देना है किसके साथ। इस चीज का मतलब परसेंटेज अनसर्टेनिटी रिलेटिव है, क्योंकि इसमें मेजरमेंट भी जरूरी है, मेजरमेंट को चेक करना भी। तो जब भी हम परसेंटेज अनसर्टेनिटीज की बात करेंगे, हम इन्वॉल्व करेंगे इसमें किस चीज को, मेजर्ड वैल्यू को भी इन्वॉल्व करेंगे। यूजली जब हम मेजरमेंट लेते हैं तो वो लिखी कैसे जाती है, मैं आपको एक छोटी सी इसकी एग्जांपल दे देता हूँ। तो जब हम मेजरमेंट रिकॉर्ड करते हैं तो इस तरह से लिखी जाती है। फॉर एग्जाम्पल एक मेरे पास मेजरमेंट थी 5.2 प्लस माइनस 0.1 वोल्ट। अब ये वाला जो हिस्सा होता है ये मेजर्ड वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, और जो ये वाला हिस्सा होता है ये एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को रिप्रेजेंट करता है, या लीस्ट काउंट। तो यहां से मुझे एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी तो पता चल गई, परसेंटेज अनसर्टेनिटी कैसे निकालूंगा, इस एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को डिवाइड करूंगा मेजर्ड वैल्यू के साथ और मल्टीप्लाई कर दूंगा 100 के साथ। अच्छा फ्रैक्शनल कैसे निकालनी, अगर अनसर्टेनिटी फ्रैक्शनल निकालनी है तो सिंपल होता है, इस एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को मेजर्ड वैल्यू की तरफ डिवाइड करो। मतलब फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी मल्टीप्लाई बाय 100 करें तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी आ जाता है। तो ये दो फार्मूलाज हैं जो आपने परसेंटेज और फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी के लिए याद रखने हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में हमारे बार बार यूज होने हैं। 2 मिनट का पास लेते हैं और क्लास को रीस्टार्ट करते हैं। अगला टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रिसीजन और एक्यूरेसी।